हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 26 है और 7 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व है, उसे हम पढ़ेंगे। जो तृतीय क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1973, 1974 से 2013 और 2014 के बीच 40 वर्षों में जबकि तीनों क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है और तृतीय क्षेत्र में यह सबसे अधिक बढ़ा है, यानी तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है ना ग्रोथ हुआ है। ठीक है। परिणाम स्वरूप वर्ष 2013 से 14 में तृतीय क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र की जगह भारत में सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। और तृतीय क्षेत्र का भारत में इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है, इसके कई कारण हो सकते हैं। यानी तृतीय क्षेत्र जो है ना इतना महत्वपूर्ण क्यों होते जा रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले, किसी भी देश में कई सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, डाक और टेलीग्राम सेवाएं, पुलिस स्टेशन, अदालतें, ग्राम प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनियां आदि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाओं के रूप में माना जा सकता है। एक विकासशील देश में सरकार को इन सेवाओं के प्रावधान की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ठीक है। दूसरी, कृषि और उद्योग के विकास के से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि प्राथमिक और तृतीय क्षेत्रकों को जितना अधिक विकास होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। ठीक है। तीसरा है, ऐसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है, लोगों के कुछ वर्ग बाहर खाने, पर्यटन, खरीदने, निजी अस्पताल, निजी स्कूल, पेशेवर प्रशिक्षण आदि जैसे कई और सेवाओं की मांग करने लगते हैं। आप शहरों में यह बदलाव काफ़ी तेज़ी से देख सकते हैं। उसके बाद चौथा है, डीएसटी ने पिछले एक दशक में कुछ नई सेवाएं जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन का और संचार का जो कम्युनिकेशन का जो है ना आधारित सेवाएं महत्वपूर्ण आवश्यक हो गई है। इन सेवाओं का उत्पादन तेजी से क्या हो रहा है, हमारे देश में बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसमें बेहद ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं, इस सभी का एक एक करके आंसर देखते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है? तो अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कृषि और उद्योग के विकास से सेवाओं का विकास कैसे होता था? कृषि और उद्योग के विकास से सेवाओं का विकास सेवाओं जैसे परिवहन, व्यापार, भंडारण विकास होता है, क्योंकि इन सेवाओं की परस्पर कृषि और उद्योग से निर्मित चीज़ों के लिए जरूरी होती है। इसीलिए जितना ये ऐसे लिखेगा डिस्ट्रिक्ट, जितना प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र का विकास होगा, सेवाओं का भी विकास समान रूप से होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आप बड़े होकर अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अपना योगदान देने चाहोगे और क्यों? मैं बड़ा होकर अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में योगदान देना चाहूँगा, क्योंकि यह सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला क्षेत्र है जिसमें विकास की अधिक संभावना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, जैसा आय का स्तर बढ़ता है, लोगों के कुछ वर्ग कई और सेवाओं की मांग करने लगते हैं। समझाइए। जैसे लोगों की आय का स्तर बढ़ता है तो लोगों के पास अधिक पैसा होता है, जैसे वह बाहर खाने, पर्यटन, निजी से स्कूल, निजी अस्पताल खरीदकर पेशेवर प्रशिक्षण पर खर्च करना चाहते हैं। इसके कारण ऐसी सेवाओं की मांग बढ़ती है। दिल्ली जैसे नगरों में इसे आमतौर पर देखा जा सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।